कि जब भगवान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है तो शैतान का निर्माण करने की क्या जरूरत थी। गुरु जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी देन है, उसी में भगवान भी दिखाई पड़ता। गुरु और भगवान दो अलग अलग तत्व नहीं है। आज मंदिर में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा था तो सौभाग्य से वहीं पर एक बगल में हनुमान मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं सौभाग्य से तीनों विश्वविद्यालय का अलुमनाई रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। एक जगह से ग्रेजुएशन, एक जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन, एक जगह से लॉ। कानपुर विश्वविद्यालय का भी अलुमनाई रहा हूं, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से भी किया। 4 विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा रहा। इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया और गोल्डन जुबली के रूम नंबर 16 में मैं रहता था। एग्जाम वहीं से देता था मैं। तो ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय। 4 विश्वविद्यालय। दर्शन, तो जब आप मंदिर जाते हो एकदम जाओ, लेकिन एक दिन आपको उस पत्थर की मूर्त में उस तत्व का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उस तत्व को छोड़कर कुछ है ही नहीं। वो जो आप मूर्ति देखकर चले आते हो ना, वो दर्शन नहीं है। आप इसीलिए मोहल्ले में, शहर में मंदिर बनाए गए थे कि आप वहां 1 घंटा तो बैठो। आप बियर बार में 10-10 घंटे बैठ सकते हो। मंदिर में आज मंदिर में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। मस्जिद में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। परिवार, राष्ट्र, समाज सब परेशान हो उठे हैं। लोग मॉल में 4-4 घंटा बैठे, 5-5 घंटे बैठे। अब गुरु प्रकाश हो चुका है, हो गया प्रकाश गुरु। तो करुणावश जो लोग अंधकार में हैं उनको बुलाता है अपनी तरफ। खींचता नहीं, बुलाता है, आओ। कहां अंधकार में मर रहे हो। इसने प्रकाश होने के बाद भी वो कर्म करता रहता है। यही हमारा पिछला श्लोक था कि गुरु क्यों कर्म करता है। और गीता की इस धारा ने आपके जीवन को प्रभावित ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कन्वर्जन करना है। सुख की आशा दुख का निर्माण करती है और इस संसार में कोई दुख नहीं है। बड़ा भ्रम था मेरे लिए ये कि भगवान इतना शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी, उसने दुख का निर्माण, शैतान का निर्माण क्यों किया। इस गुत्थी में मैं ऐसा उलझा हुआ था और बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं ही उलझा हुआ हूं, बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं कि जब भगवान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है तो शैतान का निर्माण करने की क्या जरूरत थी। दुख का निर्माण करने की क्या जरूरत थी। ईश्वर सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञानी, ओमनीसिएंट, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। अब या तो ये गलत है। एक आम मन को क्या लगता है कि जब तुम सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हो तो आखिर इस शैतान का निर्माण किसने किया और ये दुख क्यों है। तो इसकी 2 वजह पता चली गीता पढ़ के कि शैतान, ये अहंकार शैतान है और दुख, सुख की आशा दुख का निर्माण करती है। क्योंकि दुख, सुख किससे जुड़ा हुआ है। इंद्रियों से। एक आम खाए, बहुत स्वाद आया, पर कितना खाते रहोगे। तो जब तक खाओगे तब तक सुख आएगा, जैसे छोड़ोगे दुख। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। फिर इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, एकदम नहीं पता। हमसे सुनते हैं और यहीं पर अवतरित होता है गुरु, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। गुरु यानी वो शख्स जिसने इसका स्वाद ले लिया है, जो इसके रास्ते को जानता है, जो प्रकाश हो चुका है। अब एक आदमी है जिससे होती ही नहीं, एक आदमी है जो 2-4 घंटे कर लेता है, एक आदमी है जो बहुत बृहद समय 10 घंटा, 15 घंटा। आखिर ये जो विभिन्न तरह के कर्म होते हैं, इसीलिए व्यक्तित्व
व्यक्तित्व। इसीलिए आपकी कुंडली से जो सबसे बड़ी चीज पता चलती है वो आपका गुण पता चलता है। जिससे हो नहीं रहा है उसका गुण, जो कर पा रहा है थोड़ा बहुत उसका गुण, जो एकदम डूब रहा है उसका गुण। ये जो कर्म है ना, ये गुणों से प्रभावित है। ये तत्वविद कौन है? तत्वविद। ये तत्वविद कौन है? ये गुरु महाराज है। गुरु महाराज कौन? अर्गड़ानंद। ये जो खेल है गुण और कर्म का, कर्म और गुण का, बस वही पहचानते हैं। ये सिर्फ यही तत्वविद जो परम तत्व में स्थापित हो चुके हैं, यानी परमात्मा हो ही चुके हैं, प्रकाश हो ही चुके हैं, इस संबंध को सिर्फ वही पहचानते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जिस एक तत्व से बना है वो परमात्मा है, उसके सिवा कोई तत्व नहीं। केमिस्ट्री में हम इसको एलिमेंट कहते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड में, वो है परमात्मा। अब एक व्यक्ति के 4 बच्चे और चारों अलग अलग प्रतिभा के धनी हैं, चारों अलग अलग व्यक्तित्व के वाले हैं और चारों का व्यवहार अलग अलग है। उसका रीजन क्या है? गुण। कौन से? तमस और कर्म में प्रवृत्त ना होने का स्वभाव। कितनी बड़ी बात है। आज आप जितने लोग स्टूडेंट हो देख लो, आप में से जितने लोग स्टूडेंट हो देख लो, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त ना होने का स्वभाव, ये तमस गुण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस संसार में सब साइंस है। सिर्फ केमिस्ट्री साइंस नहीं है, सिर्फ फिजिक्स साइंस नहीं है, सब साइंस है। सब देखो, आप जो पढ़ नहीं पा रहे हो, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, यानी तमस। जहां हम कुछ जानते हैं वहां तो अपना दिमाग हम लगा सकते हैं। तहरी बन रही है तो वहां हम जानते हैं, लगा देंगे। अगला आदमी ज्यादा नमक डालेगा टोक देंगे, अगला आदमी मसाला डालेगा टोक देंगे, तेल डालेगा टोक देंगे। लेकिन जहां हम कुछ जानते ही नहीं, इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है इस यात्रा का सिद्धांत समर्पण, जो कि बहुत ही मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अब गुरु को प्रकाश मिल चुका है, गुरु प्रकाश है ही, मिला गया, वो है ही। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इन दो आंखों से जो दिख रहा है वो गुरु है, और जिस दिन इस आंख से दिखाई पड़ेगा उसी में भगवान भी दिखाई पड़ेगा। गुरु और भगवान दो अलग अलग तत्व नहीं है, इस बात की कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये दोनों एक ही हैं, गुरु और गोविंद, ये दोनों एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, मानवीय आंखों से, तो गुरु दिखाई पड़ता है। जब हम त्रिनेत्र से देखते हैं, तीसरे नेत्र से देखते हैं, तो गोविंद दिखाई पड़ता है। तो पहला सामना गुरु का तो होगा ही। जिस दिन आप गोविंद हो गए, आपका तीसरा नेत्र खुल गया, बस यही गुरु आपको गोविंद ही दिखाई पड़ेगा, दर्शन हो जाएगा। इसलिए भारत के अध्यात्म को दर्शन कहा गया, देखने योग्य। जब आप मंदिर जाते हो, जाना ही चाहिए, मंदिर तो जरूर जाना चाहिए 24 घंटे में एक बार, और वहां 1 घंटा बैठना चाहिए मंदिर के वातावरण में। सिविल लाइंस में हनुमान जी का मंदिर है, कितना दिव्य मंदिर है। हम अपने स्टूडेंट जीवन काल में वहां जाते थे, स्टूडेंट जीवन काल में हम वहां जाते थे और वहां 1 घंटा, आधा घंटा बैठते थे मंदिर में। बड़ा शानदार सिविल लाइंस का हनुमान मंदिर। तब कुछ न कर पाओगे। बड़े सारे पुरोहित आपकी कुंडली देख के कहते हैं, आपका हाथ देख के कहते हैं कि भैया शराब मत पीना, भैया मांस मत खाना। आज एक बहुत बड़ा विज्ञान आपको बता दे रहा हूं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो तमस गुण प्रभाव है आपके ऊपर। ये तीनों गुण ही कर्म करवाते हैं। तो कर्म से अगर बाहर निकलना है तो गुणातीत होना पड़ेगा, गुणों के ऊपर जाना पड़ेगा, प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। अब आप चाहते हो सत्व बढ़ जाए आपके अंदर, आलस्य खत्म हो जाए, स्प्राउट्स, पर भोजन का परिवर्तन भी ध्यान होश बढ़ने से होता है। जो शुगर नामक बीमारी है ना, ये सिर्फ ध्यान के अभाव की बीमारी है, बाकी ये कोई बीमारी ही नहीं है। मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया इस बीमारी पर। ये सिर्फ ध्यान के अभाव की बीमारी है, बाकी ये कोई बीमारी ही नहीं है। ध्यानी को यह बीमारी कभी सता ही नहीं सकती और मजदूरों को हो नहीं सकती। अजीब सी बीमारी है ये। ध्यानी को सता नहीं सकती, मजदूर वर्ग को हो ही नहीं सकती। बचा कौन? पूंजीपति। इसीलिए इसको राज रोग कहा गया, राजाओं वाला रोग।